ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरंभ करेंगे शिव पुराण की कथा। दोस्तों, फागुन माह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। जो व्यक्ति फागुन माह में शिव पुराण की कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भक्ति को पाने का इससे श्रेष्ठतम दूसरा और कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव पुराण का पठन करता है अथवा श्रवण करता है, निश्चय ही वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को यह शिव पुराण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम लाभों को देने वाला होता है। इससे संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यदि आप शिव पुराण को पढ़ नहीं सकते हैं या फिर इतना समय आपके पास नहीं है, तब इस महात्म्य को, इस पुराण को श्रवण तो कम से कम जरूर ही करना चाहिए। और फागुन माह में यह और भी ज़्यादा शुभ होता है। कई सारी आपकी मुसीबतें इससे सुलझनी शुरू हो जाती हैं। मनुष्य को संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और परम ब्रह्म परमात्मा के समान ही व्यक्ति को सद्गति भी मिलती है। आज से हम संपूर्ण फागुन मास तक शिव पुराण की कथा का पठन करेंगे और श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ का हम ध्यान करते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आता हूँ महाकाल तेरे दर पे, अपना शीश झुकाने को। 100 जन्म में भी कम है भोले, एहसान तेरा चुकाने को। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं किसी से भी नहीं की जा सकती। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में अनायास ही जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप से 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयागराज में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते हुए देख करके सभी मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत ही प्रसन्नचित्त होकर के विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर के उन महात्माओं ने उनके विधिवत स्तुति की और विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य तो बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण की विद्या को प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आकार है, 3 लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे ज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुन रखा है, किंतु उतने मात्र से ही तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो और तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का
हमें ज्ञान दें, वर्णन करें। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर रहेंगे तथा दुराचार में फंस जाएंगे। सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में ही तत्पर होंगे। पराये धन को हड़पने की उनकी इच्छा तीव्र होगी। उनका मन पराई स्त्रियों की ओर आसक्त रहेगा तथा वे अपने दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझ बैठेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह्य के ग्रास बन जाएंगे। वेदिका बेच करके जीवन यापिका अपना चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद लोभ से ही मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म को छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगते रहेंगे। तीनों काल के संध्या उपासना से दूर रह करके तथा ब्रह्म ज्ञान से भी शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौड़े कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों के जैसा ही बर्ताव करेंगे। उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह से शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में भी तत्पर रहेंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपने कर्म धर्म को छोड़ करके उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर के व्यर्थ ही घूमेंगे। स्वतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मान करके चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर के द्विजोचित सत्यकर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलियुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी तथा किसी का भी भय उन्हें नहीं रहेगा। मलिन भोजन करेंगी। कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहा करेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंतन से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई अन्य धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सभी के पापों का तत्काल ही नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इस पर व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की ये इस प्रकार की बातों को सुनकर के सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे और भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार से कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह के वशीभूत होकर के इस विषय का वर्णन करता हूँ। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव की उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलियुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलियुग की महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर के विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद तुल्य के समान माना जाएगा। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता,
एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार से इस पुराण के 12 खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी जाती हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता देता हूँ, आप लोग वह सभी भी सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता और विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में ही संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर युग आया। द्वापर आदि युगों में द्वैपायन आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का ही रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण है जो कि 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरा का नाम शत रुद्र संहिता, चौथे का कोटि रुद्र संहिता, पांचवें का उमा संहिता, छठे का कैलाश संहिता और 7वें का वायवीय संहिता है। इस प्रकार से ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं में युक्त शिव महापुराण के वेद के तुल्य, प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप रूप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकार कारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन किया गया है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गुणगान किया गया है। जो बड़े आदर और श्रद्धा के अनुसार इसे पढ़ता अथवा श्रवण करता है, वह निश्चय ही भगवान शिव का प्रिय भक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी आगे कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर के वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की, जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, उसकी कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे अधिक उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत ही महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए
सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ करके विनय भरे शब्दों में बोले, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत को धारण और पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों को भी जानने वाले हैं। अतः हम आपसे जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने तब कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है तथा देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति आरंभ हो जाती है। जिस प्रकार से भक्ति भाव से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह है जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निःस्पृश होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बतला रहा हूँ। कान से भगवान के नाम का गुण और लीलाओं का स्मरण करना, श्रवण करना, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन करना तथा मन के द्वारा उनका मनन चिंतन करना, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। इसका अर्थ है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देख करके उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं से भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवेंद्रिय द्वारा ही जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन के पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनका गुण रूप विलास आदि नामों युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे संपूर्ण श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत वर्णन करूंगा। उसे ध्यानपूर्वक आप सभी सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए वह भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां पर देखा। वे ध्यान में मग्न थे। जब उनकी ध्यान की निद्रा टूटी, तब उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत्व कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें
अर्धपाद आसन दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न होकर के भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बतलाते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर के अनुगामियों सहित ब्रह्म कुमार सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार से पूर्वकाल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। तब ऋषि कहते हैं, सूत जी, श्रवणादि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बतलाया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में भी असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं पर अपने अध्याय को विराम देते हैं। विद्वेश्वर संहिता के 2, 3 और 4 अध्याय का हमने यहीं पर आज समापन किया है। कल हम आगे की कथा जानेंगे और महादेव जी की उन लीलाओं को, उन रूपों से अवगत होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के उद्धार हेतु ही बना हुआ है। मनुष्य क्षण भर मात्र में ही अपने सभी दुखों को दूर कर सकता है। कल हम फिर से नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। आप स्वयं भी इसका ध्यान करें और अपने साथ रहने वाले हर किसी 2, 3 व्यक्ति को शिव महापुराण की इस कथा से अवगत कराएं। शिव की कथा का गुणगान करें, उनके नामों का ध्यान, जागरण और कीर्तन करें, जो कि अनंत प्रकार के पुण्यों को देने वाली है। कल नए अध्याय के साथ आगे हम फिर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।